हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में E20 पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 17 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया कि E20 का न्यूनतम रिसर्च ऑक्टेन नंबर 95 होगा। E20 में 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल होगा। सरकार का दावा है कि 2014-15 से अब तक इथेनॉल मिश्रण से 1.4 लाख करोड़ से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक अप्रैल 2023 के बाद बनी BS6 फेज 2 गाड़ियां पूरी तरह E20 कंपाइंड हैं, जबकि कुछ पुरानी गाड़ियों में माइलेज से 3 से 4% की कमी हो सकती है। महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने भिवंडी के 6 बागी नगर सेवकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। कांग्रेस के समर्थन से सत्ता में आने के बावजूद इन नगर सेवकों ने भिवंडी नगर निगम में अहम भूमिका निभाई है। पार्टी ने अब उनसे स्पष्ट जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। भिवंडी के अंजुमन इस्लाहुल अक़वाम बरामपुरा कमेटी की ओर से रमजान उल मुबारक के मौके पर गुलजार नगर स्थित विजडम स्कूल ग्राउंड में भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए। कमेटी ने साफ किया कि उनके सभी कार्यक्रम बिना किसी बाहरी चंदे के सदस्यों के निजी योगदान से किए जाते हैं। करीब 100 साल पुरानी यह संस्था शिक्षा, इलाज, जरूरतमंदों की मदद और सामाजिक एकता के लिए लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और सभी ने कमेटी की पहल को भाईचारे और एकजुटता की मिसाल बताया। भिवंडी के गैबी नगर, आमपाड़ा और मिल्लत नगर जैसी इलाकों में पिछले 10 दिनों से स्टेम सप्लाई का पानी कम दबाव से मिलने की शिकायत सामने आई है, जबकि अंजुर फाटा और कामतघर में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि स्टेम कंपनी में दबाव बनाकर दूसरे शहरों को ज्यादा पानी दिया जा रहा था, जिसे अब नियंत्रण में लाया गया है। वराल देवी तालाब में सप्लाई बंद होने के कारण करीब 5 MLDA पानी कम हुआ है। वहीं 80 MLDA से ज्यादा पानी स्टेम से आता है। अब 100% MLDA की नई जल योजना 18 महीनों में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। भिवंडी के स्वर्गीय परशुराम टावर स्टेडियम के पास पूर्व नगर सेवक हाजी नुमान खान के संपर्क कार्यालय पर महापौर नारायण चौधरी और उप महापौर तारिक मोमिन का भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने आतिशबाजी और फूलों के गुलदस्ते देकर दोनों नेताओं का सम्मान किया। कार्यक्रम में समाज सेवक इरफान हदीस अंसारी और स्थानिक नगर सेवक शकील पापा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर महापौर और उप महापौर ने शहर के विकास, पानी की समस्या के समाधान और बदलाव लाने का भरोसा दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने नए नेतृत्व से तेज विकास की उम्मीद जताई। तेल अवीव में 28 फरवरी 2026 को ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमले के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। समाचार एजेंसी ANI द्वारा जारी किए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मिसाइल हमले के बाद इलाके में धुआं उठता नजर आ रहा है और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यह मामला उस समय हुआ जब ईरान की ओर से मिसाइलों की बौछार की गई। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित इलाकों को घेरकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है, जबकि सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में होली और ईद के त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 28 फरवरी 2026 की रात शहर के संवेदनशील इलाकों में व्यापक पैदल गश्त और रूट मार्च निकाला गया। SP सिटी मनुक पारेख ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र से शुरू हुए इस फ्लैग मार्च में सभी सिटी CO, थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज मौजूद रहे। पूर्व में विवादित रहे इलाकों को विशेष रूप से कवर किया गया और लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस ने साफ किया कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजधानी दिल्ली में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग ने संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य लोगों को फिटनेस के प्रति प्रेरित करना, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना था।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारियों और नागरिकों ने साइकिल रैली में हिस्सा लिया। विभाग ने बताया कि ऐसे आयोजनों से न सिर्फ स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है, बल्कि आम जनता और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित होता है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इजराइल ईरान के बढ़ते तनाव और पश्चिमी एशियाई हवाई क्षेत्र में जोखिमों को खतरे को देखते हुए 24/7 पैसेंजर असिस्टेंट कंट्रोल रूम शुरू किया है। इस कदम का उद्देश्य हवाई मार्ग से जुड़ी हालात पर निगरानी रखना, यात्रियों को त्वरित सहायता सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार के उड़ान व्यवधान के दौरान समर्थन प्रदान करना है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ओर से एयरलाइंस को चेतावनी भी जारी की गई है कि पश्चिम एशिया और पर्शियन गल्फ एयर स्पेस में संभावित खतरे हैं और उड़ानों के मार्गों पर निगरानी चाहिए, क्योंकि हालिया सैन्य हमलों और प्रतिशोध के जोखिमों में हवाई यात्रा प्रभावित हो सकती है। मुंबई के वालचंद हीराचंद मार्ग पर स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। एनआई के मुताबिक असिस्टेंट डिवीजन फायर ऑफिसर यूके भगत ने बताया कि आग को L1 श्रेणी घोषित किया गया था और कुछ ही समय में उस पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ और करीब 90% आग पूरी तरह बुझा दी गई, जबकि 10% हिस्से में कूलिंग ऑपरेशन जारी है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।